हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक और अंडररेटेड स्लैशर जिसका नाम है माई ब्लडी वैलेंटाइन। ये 1981 में आई मूवी माई ब्लडी वैलेंटाइन का रीमेक है। फर्क ये है कि इसकी स्टोरी उससे थोड़ी अलग है। इस स्लैशर के साथ साथ एक सस्पेंस थ्रिलर भी है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये पहली R-रेटेड मूवी है जो 3D में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने अच्छी खासी कमाई की थी, इसलिए इसे अच्छे रीमेक्स में गिना जाता है। अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम कुछ न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि 1997 में वैलेंटाइंस डे के दिन हार्मनी टाउन की कोल माइन में एक एक्सप्लोजन हो गया था और कुछ माइनर्स उसके अंदर ही फंस गए थे। उस एक्सप्लोजन का जिम्मेदार माइन ओनर के बेटे टॉम हैनिगर को बताया जा रहा था। उस हादसे में सिर्फ एक ही माइनर बच पाया था, जिसका नाम था हैरी वार्डन, लेकिन उसका बचना कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने बाकी 5 माइनर्स को खुद ही मार दिया था ताकि उसके लिए इनफ ऑक्सीजन बची रहे। हैरी वार्डन जिंदा तो बच गया था, लेकिन वो कोमा में जा चुका था। 1 साल बाद अचानक हैरी कोमा से बाहर आ जाता है और उसे किलिंग के अलावा कुछ भी याद नहीं था। वो पूरे हॉस्पिटल को मुर्दा घर में बदल देता है। शेरिफ बर्क वहां पहुंचकर तहकीकात करते हैं। वो देखते हैं कि एक पेशेंट को चीरकर उसका दिल निकाला हुआ था, जो कि उन्हें एक चॉकलेट बॉक्स में रखा मिलता है। उन्हें पता चलता है कि हैरी कोमा से जाग चुका है और वो अभी भी ट्रॉमा में है। जो उसके सामने आ रहा है वो उसे ही मार रहा है। शेरिफ को पता था कि वो हॉस्पिटल से भागकर कहाँ गया होगा। वो जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि कुछ टीनेजर्स उसी माइन में पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड सैरा भी थे और साथ ही उनके फ्रेंड्स एक्सेल और आयरीन। सब माइन में जा चुके थे, लेकिन टॉम उस माइन में जाने से डर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही पिछले साल वहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन सैरा के कहने पर वो मान जाता है। टॉम कार में से बियर लाने जाता है और इतने में सैरा अंदर चली जाती है। अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अचानक एक लड़का उसके सामने आकर उसे डराने की कोशिश करता है और तभी पीछे से एक पिकैक्स आती है और उसकी आंख बाहर निकाल देती है। वो हैरी वार्डन था, जो कि अपने माइनिंग गियर में था और एक पिकैक्स से सबको मार रहा था। सैरा उससे बचकर भागती है और वो देखती है कि उसने सबको मार डाला था। एक्सेल और आयरीन वहाँ पर छुपे हुए थे और वो सैरा को भी वहाँ छुपा लेते हैं। तभी एक और लड़का वहाँ आ जाता है और उसे देखकर हैरी उसके पीछे भागता है। वो लड़का एक वुडन प्लैंक से टकरा कर नीचे गिर जाता है और हैरी अपनी पिकैक्स उसके मुंह में घुसाकर उसे भी मार देता है। मौका देखकर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन हैरी उन तक पहुंच जाता है। तभी एक लड़की उनका साथ देती है और हैरी पर हमला करती है, लेकिन हैरी उसे भी एक ही झटके में मार देता है। वो सब वहां से निकलते हैं और सामने से उन्हें टॉम आता हुआ मिल जाता है। वो तीनों तो कार तक पहुँच जाते हैं, लेकिन टॉम वहीं पर फंस जाता है। हैरी एक पिकैक्स उनकी तरफ फेंकता है, जो कि सीधा कार के शीशे में घुस जाती है और कुछ इंच से सैरा की आंख बच जाती है। टॉम मदद की उम्मीद में उनकी तरफ देखता रहता है, लेकिन एक्सेल उसकी कोई मदद नहीं करता और कार लेकर वहां से भाग जाता है। टॉम के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो माइन के अंदर ही घुस जाता है, लेकिन वहां भी हैरी उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो टॉम को मारने लगता है, शेरिफ बुर्क वहां पहुंच जाते हैं और हैरी के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। हैरी जल्दी से वहां से भाग जाता है और शेरिफ उसका पीछा करता है। हम देखते हैं कि इस सब से टॉम बुरी तरह घबरा चुका था। इसके बाद कहानी सीधा 10 साल आगे बढ़ जाती है। हैरी को मरे हुए 10 साल बीत चुके थे। एक्सेल हार्मनी टाउन का नया शेरिफ बन चुका था और उसने सैरा से शादी कर ली थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम नोआ था, लेकिन मैरिज के अलावा एक्सेल का अफेयर मेगन के साथ चल रहा था, जो कि सैरा के स्टोर पर काम करती थी। वो दोनों एक्सेल के डैड के कैबिन में मिलते थे, जो कि जंगल में था। मेगन उसे वैलेंटाइंस डे के लिए चॉकलेट्स और एक कार्ड देती है, जिसमें उसने लिखा था बी माइन फॉरएवर। एक्सेल कहता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं लाया। तब मेगन उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले ही उसे एक गिफ्ट दे चुका है। मेगन प्रेग्नेंट थी और ये खबर सुनकर एक्सेल भी बहुत खुश था, जैसा कि उसका चेहरा ही बता रहा है। फिर हम देखते हैं टॉम को, जो कि 10 साल बाद उस टाउन में वापस आया था। उसके डैड की डेथ हो चुकी थी और वो उस कोल माइन को बेचने के लिए वहां पर आया था, लेकिन उनका करंट मैनेजर बेन उसे माइन बेचने से मना करता है, क्योंकि वो पूरा टाउन ही उस माइन के भरोसे चलता था। टॉम रात बिताने के लिए एक मोटेल में रूम लेता है और वहां हम देखते हैं आयरीन को, जो कि एक ट्रक ड्राइवर फ्रैंक के साथ वहां पर थी। फ्रैंक ने चोरी से आयरीन की न्यूड वीडियो बना ली थी और उसे लेकर वो वहां से जा रहा था। आयरीन को पता चल जाता है और वो एक गन लेकर उसके पीछे जाती है, लेकिन जैसे ही फ्रैंक ट्रक का दरवाजा खोलता है, उसमें से एक पिकैक्स निकलती है और सीधा उसके सर में घुस जाती है। वो हैरी वार्डन था। आयरीन उसे देखकर जल्दी से वहां से भागकर मैनेजर के रूम में छुप जाती है। हैरी उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है और तभी मैनेजर भी वहां आ जाती है। हैरी उसे पिकैक्स से ऊपर उठाकर सीलिंग में घुसा देता है। ये देखकर आयरीन चिल्ला पड़ती है और हैरी को पता चल जाता है कि वो बेड के नीचे छुपी है।
वो बेड के ऊपर से मैट्रेस हटा देता है। आयरीन बेड के फ्रेम को शील्ड की तरह यूज करती है, लेकिन हैरी सीधा उसके पेट में पिकैक्स घुसाकर उसे मार देता है। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए एलेक्स वहां पर पहुंचता है और आयरीन को मरा देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो देखता है कि आयरीन की बॉडी को चीर कर उसका दिल निकाला हुआ था और उसे पता था कि ऐसा पहले हैरी वार्डन कर चुका है। वो रिसेप्शन पर जाकर रजिस्टर चेक करता है और उसमें उसे टॉम का नाम मिलता है। उधर टॉम सैरा के स्टोर पर पहुंच जाता है। उसे देखकर सैरा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उस इंसिडेंट के बाद गायब हो गया था और सबको लगता था कि वो मर गया। वो सैरा की फैमिली फोटो देख लेता है और उसे पता चलता है कि उसने एक्सेल से शादी की है। वो सैरा को बताता है कि वो वापस किस लिए आया है और वहाँ से चला जाता है। रात को घर जाकर सैरा टॉम की 10 साल पुरानी फोटो देखती है, जो कि उसने संभाल के रख रखी थी, और ये उसी इंसिडेंट के दिन की फोटो थी जिसके बाद टॉम गायब हो गया था। उधर एक्सेल पुलिस स्टेशन में ही था और उसके लिए वहाँ एक चॉकलेट बॉक्स आता है। वो उस बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक दिल था, जो कि आयरीन का ही था। अगली सुबह जब सैरा अपने स्टोर पर जाती है तो उसे फिर से वहाँ पर टॉम मिल जाता है। वो उससे बात करता है और बताता है कि वो कभी उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया और वो इसीलिए माइन बेचना चाहता है ताकि उसे दोबारा कभी उस टाउन में ना आना पड़े। तब सैरा उसे एक रियलिटी चेक देती है। वो कहती है कि ये पूरा टाउन उस माइन पर निर्भर करता है। जो भी कुछ उस माइन में हुआ था, पूरा टाउन उससे गुजरा था। मुश्किल वक्त में सबने एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन पूरे टाउन में टॉम ही इकलौता ऐसा था जो कि वहाँ से भाग गया था। सैरा कहती है कि वो सबसे बड़ा कायर है। सैरा की ये बात उसे चुभ जाती है और वो सीधा माइन पर पहुंच जाता है। वो बेन से मिलने गया था और बेन माइन के अंदर था। वो एक वर्कर के साथ अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पर हैरी वार्डन आ जाता है। वो टॉम को एक केज में बंद कर देता है और उस माइनर की तरफ बढ़ता है। वो बेरहमी से उसे भी मार देता है। इतने में बाकी वर्कर्स वहाँ पहुँचते हैं। हैरी वहाँ से भाग जाता है। वो सब टॉम पर शक करते हैं, लेकिन वो केज में लॉक था, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। इधर सैरा हॉस्पिटल में चॉकलेट्स बांटने जाती है और वहाँ उसकी नज़र टॉम पर पड़ती है। टॉम उसे बताता है कि हैरी वार्डन वापस आ चुका है और उसने उसके सामने ही एक आदमी को मार डाला, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, बल्कि वो सब उसी के ऊपर शक कर रहे थे, क्योंकि जब से वो टाउन में आया तभी से लोग मरने लगे। एक्सेल उसे कहता है कि शेरिफ बर्क ने खुद हैरी वार्डन को मारकर दबाया था। वो बर्क को बुलाता है और वो सब उस जगह पर जाते हैं जहाँ हैरी को दबाया गया था। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उसकी कब्र में कुछ भी नहीं था। वहाँ पर उन्हें हड्डियाँ तक नहीं मिलती। रात को टॉम अकेला माइन पर जाता है और वहाँ से उसे एक हेलमेट की लाइट दिखाई देती है। वो उसका पीछा करते करते एक्सेल के डैड के कैबिन तक पहुँच जाता है। इधर बेन अपने घर में शॉटगन लेकर बैठा था। उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए जाता है। बाहर उसे कोई नहीं मिलता और वो वापस अंदर आ जाता है, लेकिन तभी पीछे से हैरी उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही दर्दनाक मौत मारता है। अगले दिन बेन की बॉडी हैरी की कब्र पर रखी मिलती है और उसका भी दिल गायब था। एक्सेल को अब टॉम के साथ साथ बर्क पर भी शक होने लगता है, क्योंकि उन सब के अलावा किसी को उस जगह के बारे में नहीं पता था। वो अपने घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर को तैनात कर देता है। रात को सैरा और मेगन स्टोर बंद कर रहे थे, तभी वहाँ पर हैरी आ जाता है। वो दोनों उससे बचकर भागते हैं और ऑफिस में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं, लेकिन हैरी अपनी पिकैक्स से दरवाज़ा तोड़ने लगता है। तब मेगन जल्दी से खिड़की खोलती है और वहाँ से बाहर निकलने लगती है। तभी हैरी भी वहाँ से गायब हो जाता है। सैरा को कुछ ठीक नहीं लगता और वो मेगन को वापस अंदर खींचने लगती है, लेकिन हैरी उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। वो जल्दी से स्टोर से बाहर निकलती है और एक्सेल उसे स्टोर के बाहर ही मिल जाता है। वो दोनों पीछे जाकर देखते हैं कि मेगन को मारकर उसका दिल बाहर निकाल कर रखा हुआ था। उसके ऊपर खून से बी माइन फॉर एवर लिखा हुआ था और ये उस कार्ड पर भी लिखा था जो कि मेगन ने एक्सेल को दिया था। शायद प्रेगनेंसी वाली बात से एक्सेल कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया। उधर उनका बेटा नोआ घर पर मेड के साथ था और बाहर एक पुलिस ऑफिसर भी ड्यूटी दे रही थी। फिर भी हैरी उनके घर में घुस जाता है और मेड को मार देता है। बाहर अचानक बर्क उस पुलिस ऑफिसर के पास आकर कहता है कि हैरी घर के अंदर है। वो ऑफिसर अंदर जाकर देखती है और बर्क घर के पीछे देखता है। ऑफिसर को वॉशिंग मशीन में मेड की लाश मिलती है। वो नोआ को ढूंढती है और वो भी उसे सही सलामत मिल जाता है, लेकिन बर्क की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। हैरी उसके मुंह में पिकैक्स घुसाकर उसे मार देता है। उधर सैरा को हॉस्पिटल में टॉम का फ़ोन आता है और वो कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो सैरा को हॉस्पिटल से पिक कर लेता है। कुछ देर बाद एक्सेल भी उसे लेने पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि वो टॉम के साथ निकल गई है। तभी उसे रेडियो पर टॉम से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो सैरा के पास फ़ोन करता है और कहता है कि उसे टॉम की कार से निकलना होगा। वो उसे बताता है कि टॉम पिछले 7 साल से पागल खाने में भर्ती था। ये सुनकर सैरा भी घबरा जाती है। वो ऐसा दिखाती है जैसे वो अपनी मॉम से बात कर रही हो, लेकिन टॉम को पता था कि वो एक्सेल है।
टॉम कहता है कि उसे एक्सेल की सच्चाई पता है और वो इसीलिए सैरा को उसके खिलाफ भड़का रहा है। अब सैरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे, लेकिन उसे इतना पता था कि उसे कार से उतरना पड़ेगा। वो कार के स्टीयरिंग को घुमा देती है जिससे उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वो जल्दी से कार से निकलकर जंगल में भाग जाती है। वो एक्सेल को कॉल करती है और वो उसे अपने डैड के कैबिन में जाकर छुपने के लिए कहता है और वो खुद भी कार मोड़कर उस कैबिन की तरफ बढ़ने लगता है। सैरा कैबिन तक पहुंच जाती है और अंदर उसे मेगन का कार्ड मिलता है और चॉकलेट बॉक्स पर उसे वही फोटो मिलती है जो कि वो उस दिन देख रही थी। यहाँ पर उसे एक्सेल पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। वो अपने बचाव के लिए कोई हथियार ढूंढने लगती है। तभी एक क्लोजेट में उसे कई सारे हार्ट शेप बॉक्स मिलते हैं जिनमें के हैरी लोगों के दिल निकाल कर रखता था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि एक्सेल ही किलर है। तभी वो वहां पहुंच जाता है। वो उसके ऊपर कई बार हमला करता है लेकिन वो किसी तरह बचकर खिड़की से बाहर कूद जाती है। सैरा वहां से भाग जाती है और माइन तक पहुंच जाती है। जान बचाने के लिए वो माइन में जाकर छुप जाती है। तभी एक्सेल वहां पहुंच जाता है। सैरा उसे मारकर नीचे गिरा देती है और उसकी गन उठाकर उसी के ऊपर तान देती है। एक्सेल उसे कहता है कि टॉम ही किलर है और तभी टॉम भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन सैरा उस पर भी यकीन नहीं करती। एक्सेल और टॉम आपस में बहस करने लगते हैं। वो दोनों उसे यकीन दिला रहे थे कि वो किलर नहीं है। तब एक्सेल सैरा को कहता है कि उसे दोनों को शूट कर देना चाहिए, लेकिन टॉम तब भी बहस पर ही अड़ा रहता है। वो कहता है कि मेगन की डेड बॉडी के ऊपर वो ही लिखा था जो कि उस कार्ड पर भी लिखा था जो उसने एक्सेल को दिया था। इससे साफ होता है कि एक्सेल ही किलर है। लेकिन सैरा उससे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। तब टॉम कहता है कि सैरा ने ही उसे ये सब बताया था, लेकिन सैरा ने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। तभी वहाँ हैरी वार्डन भी आ जाता है। उसे देखकर टॉम फिर से पैनिक करने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हैरी सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। यहाँ हमें बहुत सारे फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि टॉम ही हैरी बनकर सारे मर्डर्स कर रहा था। हैरी अभी भी उसके अंदर जिंदा था। एक्सेल उसे पकड़ने लगता है लेकिन टॉम उसके पेट में पिकैक्स घुसाकर उसे जख्मी कर देता है। सैरा टॉम को शूट करती है लेकिन वो भाग जाता है। सैरा और एक्सेल वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी सामने से टॉम सारे बल्ब्स तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो टॉम नहीं बल्कि हैरी था। सैरा के पास एक ही गोली बची थी। वो गोली चला देती है और गोली बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगती है। सिलेंडर में गोली लगने से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। बाद में पैरामेडिक टीम आती है और सैरा और एक्सेल को बाहर निकाल लेती है। वो कहते हैं कि टॉम मर चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि टॉम अंदर एक पैरामेडिक को मार देता है और उसके कपड़े पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो बेसिकली टॉम ही किलर था, लेकिन असल में वो टॉम नहीं था जो सारे मर्डर्स कर रहा था। टॉम के अंदर एक और पर्सनैलिटी बन चुकी थी जो कि उसके ऊपर हावी हो जाती थी और उसे कुछ भी पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बॉडी में दो लोगों का रहना, और इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी कहते हैं। ये आपने कई और मूवीज में भी देखा होगा। तो वैसे इस मूवी में बहुत सारी डिस्टर्बिंग किल्स हैं, लेकिन अगर ये स्लैशर ना भी होती तो भी ये एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर है। एंड तक आते आते हम खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में किलर है कौन। इस मूवी में किलर टॉम है, लेकिन जो ओरिजिनल मूवी है उसमें एक्सेल को किलर दिखाया है। हैरी वार्डन उसके डैड को मार देता है और वो छुपकर वो सब देख लेता है, जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ता है और बड़ा होकर वो भी किलर बन जाता है। लेकिन दोनों ही मूवीज के एंड में किलर जिंदा बच जाता है। तो आपको पता ही है कि रीमेक्स कैसे काम करते हैं। 10 में से सिर्फ एक ही रीमेक अच्छा बन पाता है और इसे हम एक अच्छा रीमेक कह सकते हैं। ये मूवी 14 मिलियन के बजट में बनी थी, लेकिन इसने 100 मिलियन से भी ज्यादा कमाई की थी, और वो शायद इसीलिए क्योंकि पहली बार लोग ऐसा कुछ 3D में एक्सपीरियंस कर रहे थे। और इस मूवी में और भी स्लैशर्स को होमेज दी गई है। जैसे स्टार्ट में जिन दो लड़कों को हैरी मारता है उनका नाम जेसन और माइकल था। ये होमेज था फ्राइडे द 13th और हैलोवीन को, और साथ ही इसमें 14 फरवरी शनिवार की थी, यानी कि पिछला दिन फ्राइडे द 13th था। तो ये थी माई ब्लडी वैलेंटाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो 1-2 वीडियोस चेक करो। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।